वहाँ आरएसएस के लोग ट्रस्टी बन के बैठे हैं, तो आरएसएस की क्या नैतिकता है? और आरएसएस के अरे भाई, एक आदमी अपराध करेगा तो उसको अपराध की दंड मिलेगा ना, पूरा संगठन थोड़ी कटघरे में खड़ा हो जाएगा। सहमत है, आपके यहाँ का कोई एक नेता गड़बड़ी करेगा तो पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी क्या? यदि आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार किया, जो मंत्री जेल गए थे, क्या पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारी हो गई क्या? अरे तो जवाबदेही तो कांग्रेस की बनती है कि नहीं बनती? यदि उसका एक सदस्य आरोपी है तो आप तो भाजपा की नैतिकता बताइए ना कि एक इस्तीफा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के लिए उससे कहाँ बच रहे हैं जवाबदेही से? भाई एसआईटी बनाई उन्होंने, जांच वो करा रहे हैं। 20 बच्चे नीट में मर गए, 16 बच्चे जल के मर गए। 20 बच्चे में हम राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ चला गया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे एक जिम्मेदार आदमी बता दीजिए जो भाजपा ने सनातन पे हमला करने में आनंद आता। सनातन को पहले भी डेंगू मलेरिया बता चुके हैं। सनातनियों से घृणा करते, सनातन पे कोई हमला करने का अवसर ये बाज नहीं आती। तो अवसर तो आपने लिया ना विवेक जी, आपको ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए थी कि ये अवसर ही ना देते आप। जब करोड़ों लोगों, अरबों लोगों की वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई थी, तो और आपको के कदम उठाना चाहिए था। थोड़ा सा इस पे अगर समय देंगे हमको जी, तो हम 2 मिनट आपको जवाब देना चाहते हैं। जी दीजिए। सनातनी जब अपना मंदिर की व्यवस्था सरकार को देता है तो वहां का पैसा हमारा इस्लामिक शिक्षा में प्रयोग होता है, विधर्मियों के लाभ के लिए प्रयोग होता है। जब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देता है तो ऐसा मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं जिसमें 40 मुसलमान एडमिशन पा जाते हैं। ये देखो ये कहां पहुंच गए। मुसलमान ना हो तो तो राम के सामने तक मुंह दिखाने लग की जगह ना बचे। सनातनियों के भाग्य में ऐसी है कि जब अगर हम बांके बिहारी मंदिर को देख लें तो वहाँ लोग वहाँ के पंडा पुजारी उस धन का उपयोग भी कर लेंगे और फूटी कौड़ी भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था में नहीं खर्च करते हैं। तो तमाम ऐसी समस्याएं जिससे सनातनी गुजर रहे हैं, जो संत समाज सुधारे जाने की आवश्यकता, उस पर हम लोग लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। कोई मंदिर ये चोर जो है आरएसएस है, इसलिए भाजपा की सरकार की हिम्मत नहीं है कि उन पर मुकदमा लेके उनको बेड़ियों में कसे। ब्रजेश जी, ये जो सारी चलिए राम मंदिर हम छोड़ दें, बयान ले ले। ये पूरा मुद्दा आया मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, उनका बयान क्या आया कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ी, हम उसको ठीक करेंगे, QR कोड लगाएंगे और ऑनलाइन दान लेंगे, चंदा पेटी में चंदा नहीं जाए। इसका मतलब यहाँ भी करप्शन था। जो जिक्र कर रहे हैं अभी हाल उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी का, वहाँ के पंडितों ने कह दिया भैया हम QR कोड लगाएंगे, ऑनलाइन दान लेंगे, कि दान पेटियों में पैसा जा रहा है, अभी एक रिपोर्ट आई है मनोज जी कि इस घोटाले के उजागर होने के बाद लोगों ने ऑनलाइन चंदा देना शुरू कर दिया। दूसरा 1 लाख पर आ गई। जो अभी विवेक जी कह रहे हैं तमाम सारे, आपसे कुछ देर पहले आलोक कुमार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ FIR अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुई, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और कुछ देर पहले शेषावतार मंदिर का लोकार्पण हुआ, चंपत राय वहाँ मौजूद थे, वो उस मंदिर का शिलान्यास करते हैं। तो एक SIT जो इन्हीं की सरकार ने बनाई है, जो कहती है कि आरोपी संदेही हैं, वो आदमी मंच पर होता है, उन्हीं का एक आदमी कह रहा है। और जो 2 कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और जो 2 BJP से जुड़े राज्य वो कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ हुई, वहाँ पे मंदिरों सुधार की बात हो रही है। विवेक जी दीजिए जवाब। क्या कह रहे हैं ब्रजेश जी? 2 BJP शासित राज्य मध्य प्रदेश और वो कह रहे हैं कि मंदिरों में गड़बड़ी हो रही, इस तरह से हम सुधार की कार्रवाई कर रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पर आरोप हैं वो वहां पे शिलान्यास कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के लोग ही तो मांग कर रहे हैं FIR दर्ज कीजिए, कब करेंगे? अब एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उसको जब पूछताछ को आगे बढ़े तो कार्रवाई भी की जाए। सपा को छोड़ दो। अभी तो एक प्राथमिक रिपोर्ट आई, मूल रिपोर्ट तभी आगे आनी है। तो इतनी देरी क्यों भाई? मुख्यमंत्री ने दिया है तो इतनी देरी क्यों? कहाँ देरी? 15 दिन का समय मुख्यमंत्री ने दिया है, अभी 15 दिन कहाँ हो गए? अरे कल रिपोर्ट सौंप दी SIT ने, वो प्राथमिक रिपोर्ट है। तो आप भी प्राथमिक FIR दर्ज FIR कर दीजिए, उसमें से नाम हटा देना बाद में। प्राथमिक तो उसी आधार पर दर्ज होती है। नहीं, इनके दबाव में, इन विधर्मियों के दबाव में हम थोड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत माता को परम वैभव पे ले तो आपके लोग ही मांग कर रहे हैं ना चलेगी ना। विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है तो आपके लोग मांग कर रहे हैं। चोरी में कमीशन मिलता रहे, जो हमारे लोग मांग कर रहे हैं, देखिए जो जांच रिपोर्ट है वो गुण दोष के आधार पर चलेगी या किसी के कहने पे चलेगी? अरे भैया कानून के कहने पे चलेगी श्रीवास्तव जी। हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि कार्रवाई कैसे होती है।
आप जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर पर्चा खारिज हो जाता है। यहाँ एसआईटी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, एक आरोपी संदेही का कहाँ पता पर्चा नहीं खारिज है। हो जाता है? अरे यार आप कहाँ से आए हो मध्य भैया? प्रदेश में ही हो गया, मीनाक्षी हैं? नटराजन कहाँ का से पर्चा आए हो? खारिज अरे करा तो दिया। फर्जी वो फर्जी सवाल है शपथ कि पत्र एक दोगे आदमी तो पर्चा ऐसे नहीं आके खारिज बैठ होगा। गया। देखिए चंदा और डॉक्टर ने चढ़ावा बताया था चोरी क्या का कि अपना माल अपराधी उठाकर रिकॉर्ड छिपा लो? वो इतने मस्ती में हो आप कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको तो सुबह भाई शाम डॉक्टर ने घी का थोड़ी माल बताया था चाहिए कि अपने अपराधी और रिकॉर्ड उसका छिपा जो लो। है आधार है चंदा चोरी।